नहीं दुनिया हंसी उड़ाती है। शादी को बहुत समय हो गया, लेकिन मेरे गर्भ से ना तो कोई पुत्र पैदा हुआ और ना तो कोई पुत्री पैदा हुई। आंखों से आंसू छलक आए। महाराज समझा कर के बोले, गोरी संतान देना न देना देकर के छीन लेना ये तो परमात्मा के हाथ में होता है, हमारे तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। अगर भगवान ने हमें संतान नहीं दी है तो घर में धन दौलत राजपाट सब हमारे पास है, हम अपना जीवन यापन इसी में कर लेंगे। जैसे ही इतनी बात सुनी भक्तों, आंखों में आंसू आ गए और रानी समझाई कि बोली, पिया और सजना चैला भरे और घर में मोती। कि धन दौलत सब भगवान ने दी है, लेकिन आप नहीं जानते हो बिना संतान के ये धन दौलत भी किसी काम की नहीं होती है। जब तक घर में बेटा ना हो तो संसार के लोग भी इज्जत करना छोड़ देते हैं। इसलिए महाराज हमें बड़ा ही कष्ट है कि भगवान ने इतने दिन हो गए हमारे घर में एक पुत्री या पुत्र नहीं भेजा। और आंखों में आंसू लेकर के महारानी बोली, महाराज
प्रभु तेने कहाँ पे नजरी डारी और मेरे भवन कोई लाज। हे प्रभु नजरी डारी मेरे भवन कोई लाज। अरे विधना तेरी अरे नजरी निराली अरे विधना तेरी अरे नजरी निराली अरे मेरे भवन आए लाला लाली हे प्रभु का होई मेरे भवन लाला। नजरी डारी मेरे भवन कोई लाज। एक गाँव के लड़का दंत सिखेली गाँव पे एक छोरिया अरे गाँव के बन गए महल तुम्हेला गाँव पे एक झुपड़िया ना। एक गाँव के घर में धनी और दौलती अरे गाँव पे कौनी कोड़िया अरे गाँव के बन गए हाथी घोड़ा गाँव पे एक बुकरिया ना। इतना क्यों रोई इतना क्यों रोई गजला वही आयो यकीन से इतना क्यों रोई गजला वही आयो यकीन से। ए वही आयो यकीन से गजरा वही आयो ने
अपना जीवन भी समाप्त कर लूं, क्योंकि इतना समय हो गया हमारे गर्भ से ना तो किसी बेटी ने जन्म लिया और ना ही किसी बेटा ने जन्म लिया। आंखों से आंसू आ गए। महाराज समझाने लगे, गोरी पागल हो गई हो, संतान देना न देना, दे करके छीन लेना, ये तो परमात्मा के हाथ में होता है, हमारे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता है। इसलिए रानी, इस संसार में भगवान ने पूर्ण सुखी किसी को नहीं बनाया। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। मेरी बात सुनो रानी, कि आज के संसार में कोई न सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। भगवान ने इस संसार में जिसको भी भेजा है, कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। भगवान ने पूर्ण सुखी किसी को नहीं बनाया। कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से। कोई इसलिए दुखी है कि हमारा सम्मान ज्यादा हो रहा है और कोई इसलिए दुखी है कि हमारा अपमान ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, हर दुख से न ही बड़ा दुख शरीर का और भोगता है प्राणी फली अपनी तकदीर का, भोगता है प्राणी फली अपनी तकदीर का। जो भी दुख शरीर पर पड़ जाए, हम सब दुख झेल लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख होता है शरीर का। पहलो शोकन रोगी काया और दूजो सुख होए घर में माया और तीजो सुख सुलक्षण नारी और चौथो सुख सुतया क्या कारी। अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। घर में जितनी धन की जरूरत है अगर वो हमारे पास है तो हमसे बड़ा कोई सुखी नहीं है। और अगर हमारी पत्नी हमारा कहना मानती है और पुत्र अगर हमारी बात मानता है तो हमसे बड़ा सुखी कोई भी नहीं है। घर घर में आज कल की महंगाई मार गई, यदि की मिले उधार तो पिसाई मार गई और कर्मचारी लोगन की सफाई मार गई और बाकी जो बच्चा था लुगाई मार गई। यानी कहने का मतलब है, इस संसार में भगवान ने पूर्ण सुखी किसी को नहीं बनाया। और इस जीवन में संसार में आने के बाद दुख तो हमारे ऊपर पड़ते रहते हैं, लेकिन अगर शरीर का दुख अगर पड़ता है तो इससे बड़ा दुख और दूसरा कोई नहीं होता है। और संघर्ष ही जीवन है। आजकल मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा दुख जैसे ही पड़ता है लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन इस संसार में आत्महत्या से बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं होता है। आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप होता है। देखिए, हमें भगवान संसार में भेजते ही आप धर्म के काम करिए, गृहस्थी में रहिए, आप सुखमय जीवन व्यतीत करिए, भजन करिए। और अगर आप आत्महत्या करते हैं
तो पहली बात तो ये है कि आपको प्रेत योनि में जाना पड़ता है, और दूसरी बात ये है कि जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको जन्म नहीं मिल सकता। अगर हमारे ऊपर कष्ट पड़ रहे हैं, दुख पड़ रहे हैं, तो हम उन कष्टों से हमें भागना नहीं चाहिए, हमें वो कष्ट का सामना करना चाहिए। क्योंकि भगवान भी हमें कष्ट इसलिए देते हैं, अगर वो कष्ट हम झेल जाते हैं तो हमें सुख मिलता है, अगर नहीं झेल पाते हैं तो सुख नसीब नहीं होता है। बोली गोविंद भगवान की। एक लाइन का कीर्तन माताएं बहनें बोलती चलेंगी, उसके बाद आगे देखेंगे भगवान की रसमयी कथा की तरफ। तालियों का साथ देते हुए बड़े प्रेम और भाव से।